हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस अलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जैसे ऑलरेडी स्टेट वाइज काउंसलिंग की वीडियोस मैं डाल रहा हूँ काफ़ी दिन से। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार की जो स्टेट काउंसलिंग की वीडियो है मैं बना चुका हूँ डिटेल में। कौन कौन से कॉलेजेस रहते हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, कॉलेज वाइज फीस और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस साल काउंसलिंग के रूल्स और उसके साथ ही क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो पूरा कवर करते हैं। तो उसी तरह से जो काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी दिल्ली आयुष काउंसलिंग के बारे में भी, तो यहाँ पर DU कोटा की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि दिल्ली स्टूडेंट के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है IP यूनिवर्सिटी यानी IPU और दूसरा होता है DU यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो IPU के जो रजिस्ट्रेशन है आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी जब नीट का फॉर्म भरा जा रहा होता है उस टाइम ही भरे जाते हैं। काउंसलिंग के लिए भी मतलब लगभग फरवरी से मार्च के बीच में जो है फॉर्म भरे जाते हैं काउंसलिंग के। अब दोबारा से जो उसका नोटिफिकेशन आने के चांस है वो तभी कि जब काउंसलिंग एक्चुअल वाली शुरू होगी तो उस टाइम पर मौका दिया जा सकता है। बाकी DU की बात करी जाए तो जब ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके 8 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे अदर स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है सेम उसी तरह। तो एक्सपेक्टेड डेट्स की अगर बात की जाए DU काउंसलिंग के लिए तो आप मान के चलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा, मतलब जो रीनीट वगैरह का चक्कर हो रहा है वो सब अगर सॉल्व हो जाता है तब। ठीक है, तो अभी यहाँ पर BAMS, BHMS और BOMS तीनों कोर्सेज को देखेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स है, क्या कट ऑफ थी और क्या रूल्स रहते हैं, कितनी काउंसलिंग की फीस जाती है, सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं BHMS से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो BAMS और BOMS के लिए एक साथ आता है और BHMS के लिए सेपरेट आता है, तो दोनों को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर काउंसलिंग फ़ीस की बात की जाए तो अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा और जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपये जो है आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी और ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है। अगर इस वेबसाइट की बात की जाए, इसकी वेबसाइट है www.fmsc.ac.in। इस पर जाएंगे तो आपको पूरा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो मिल जाएगा, यानी सारे नोटिफिकेशन वगैरह इसी वेबसाइट पर आएंगे। बाकी जब एक्चुअल वेब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर हम आपको जो है नोटिफिकेशन जब आएगा वीडियो के थ्रू बता देंगे। और जो पेड काउंसलिंग वाले हैं उनको तो डेफिनेटली ग्रुप पे अपडेट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है तो सारे स्टेट के एक साथ स्टार्ट हो जाती है, तो स्टेट वाइज वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो जो पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा ऑलरेडी, जो एक सेपरेट उनके लिए ग्रुप है जहाँ पर पूरा काउंसलिंग के अपडेट वगैरह मिलते हैं उनको। अगर आपको नहीं पता है कि एंट्रेंस वाला पर पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, तो अगर आप पेड काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसमें पेड काउंसलिंग गाइडेंस है, उसमें गोल्ड प्लान है जिसमें 1200 रुपये में पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा आपको कॉलेज मिलने तक, गवर्नमेंट या प्राइवेट जिसके लिए भी ट्राई करना चाहें पूरा दिया जाता है और उसके साथ ही इसमें चॉइस फिलिंग भी कराई जाती है। और दूसरा है प्लैटिनम प्लान, वो है 3000 रुपये का जिसमें पूरा फॉर्म वगैरह सब कुछ हमारी टीम ही भरती है। जो गोल्ड प्लान है 1200 रुपये वाला, उसमें फॉर्म आपको खुद से भरना है। तो ये यहाँ पर जो अमाउंट है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इसकी तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है कितनी लगेगी। फिर उसके बाद अगर सीट्स की बात की जाए, मतलब कितनी सीट्स रहती हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज़ में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 103 नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर। इसमें 85% जो है वो आ जाती हैं स्टेट कोटा के अंदर और बाकी जो बची हुई 15% सीट्स हैं वो आ जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनीज़ के लिए टोटल यहाँ पर 4 सीट्स हैं, फॉरेन नेशनल के लिए 2 और सीट रिजर्व फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉमिनी उनके लिए 2 हैं। टोटल 4 सीट्स यहाँ पर BHMS की रिजर्व है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप जो है नीट में क्वालिफाइड होने चाहिए और 10th प्लस 12th जो है आपने 50% उससे ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए दिल्ली से, या फिर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए। वही जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट हैं वो आप उनको यहाँ से पढ़ सकते हैं, वरना आपको ये सब पता ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस तो आपको पता होगा दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कम फीस रहती है। अलग अलग चीज़ों की आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस पूरे साल की 360 रुपये है। यहाँ से इस बात से आप अंदाज़ा लगाएंगे जो टोटल फ़ीस है वो है 3420। तो लोएस्ट फीस के अंदर आते हैं दिल्ली के कॉलेज, वो चाहे BAMS का हो, BHMS का हो या फिर BUMS का हो, तीनों कोर्सेज़ का यही हाल है, फ़ीस बहुत कम रहती है। बाकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो और भी कम रहती है ये होती है 1550 रुपये पर ईयर। फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा है 3400 रुपये, जो कि खुद में एक बहुत कम फीस है अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गई BHMS की। अब इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ BAMS और BOMS के कॉलेजेस, उनकी सीट्स और फीस, और फिर उसके बाद कट ऑफ को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दूसरी पीडीएफ वो है BAMS और BUMS के लिए।
तो इनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस सेम रहती है जैसे BHMS की है, 1000 कैटेगरी के लिए, और जनरल EWS OBC से 1500 रुपये आपके लगेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर BAMS की सीट्स की बात की जाए तो BAMS और BOMS आयुर्वेदा यूनानी तिब्बिया कॉलेज जो कॉलेज है उसके अंडर में, ये नेम यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कॉलेज का। और फिर उसके बाद सीट्स की बात की जाए BAMS और BOMS की कैटेगरी वाइज क्या सीट्स हैं यहाँ से आप देखेंगे। ये PDF ही कुछ इस टाइप की आपको दिख रहा होगा, बहुत धुंधला धुंधला। टोटल BAMS की 62 सीट्स हैं, BOMS की भी 62 सीट्स हैं, जो 85% DU कोटा है उसके अंदर, और बाकी जो बची हुई सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आ जाती है। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 75 हैं BAMS में और 75 हैं BOMS में, तो टोटल 150 सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर। और इस सिर्फ यही कॉलेज है जो इसके अंदर आ रहा है, बाकी फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ पर सीट्स BAMS में 4 और BOMS में 4 रिजर्व्ड हैं। ठीक है, अब स्टेप्स की अगर बात की जाए काउंसलिंग के अंदर क्या स्टेप्स रहते हैं। हाँ, फीस एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कॉलेजेस की, फिर उसके बाद स्टेप्स बता दूंगा। फीस यहाँ पर भी BAMS और BOMS की बहुत कम रहती है। एक मिनट नीचे यहाँ पर, हाँ ये है BAMS और BOMS की दोनों की फ़ीस जो है फर्स्ट ईयर की आप देखेंगे तो टोटल 1325 रुपये है। अदर एनुअल चार्जेस को मिलाएंगे तो लगभग 1325 वो हैं। मतलब फ़ीस देखेंगे तो एकदम बहुत कम फीस है इन कॉलेजेस की, और कट ऑफ तो एकदम हाई रहती ही है। लेकिन अगर आप दिल्ली से रहने वाले हैं तो कट ऑफ जो है काफ़ी लो रहती है, उसकी मैं ऑलरेडी पहले ही बताया था और अभी आपको भी बता दूंगा। काउंसलिंग के स्टेप्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, तो इसमें सबसे पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे कहाँ पर, दिल्ली आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर, जिसमें अमाउंट मैंने बता दिया 1000 रुपये और 1500 रुपये लगेगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और अपना एडमिशन लेना होगा। तो ये तो होगा स्टेप काउंसलिंग के। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है कुछ भी और नहीं जानते काउंसलिंग कैसे होती है तो आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी मैं कट ऑफ इसके बाद डिस्कस कर लेता हूँ, क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर और इस साल एक्सपेक्टेड क्या है। तो यहाँ पर ये है आपके सामने दिल्ली स्टेट कोटा की कट ऑफ जो 2023-24 में यानी लास्ट ईयर रही थी। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखनी है। अगर इसके आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, या इससे थोड़ी ज़्यादा है तब भी काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ट्राई करने के लिए। उसमें श्योरिटी नहीं होगी मिलने की, लेकिन ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी कैटेगरी से इसके आसपास है तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। यहाँ पर ये सबसे पहले IPU की दी हुई है, तो BAMS की आप यहाँ से देख सकते हैं और BHMS की यहाँ से कैटेगरी वाइज आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखनी है। हर कैटेगरी में यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक रखी है, इसके आसपास या इससे कम आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद DU कोटा की मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो BAMS की अगर फर्स्ट राउंड में बात की जाए तो जनरल कैटेगरी से 39,627 ऑल इंडिया रैंक, राउंड 2 में 42,903, राउंड 3 में 48,123, राउंड 4 में 50,563, और राउंड जो एक्सटेंडेड राउंड था फर्स्ट उसमें 52,896, और फोर्थ जो उसका एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड था एक्सटेंडेड वाला उसमें 58,639। EWS में तो लास्ट देखेंगे तो 60,000 तक ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है सीट मिल गई थी। OBC से लगभग 60,000 तक यहाँ पर भी सीट मिल गई थी, और SC से 1,76,749 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है सीट मिल गई थी लास्ट ईयर। और ST कैटेगरी से बात की जाए तो लगभग 2,77,383 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गई थी BAMS की। फिर यहाँ पर अगला आता है वह है BHMS की। तो BHMS की कट ऑफ अगर लास्ट देखेंगे तो एकदम लास्ट में 2,83,000 तक आपको मिल गया था लास्ट ईयर। जनरल कैटेगरी से 3,52,000 मिल गया था आपको। EWS कैटेगरी से OBC से मिल गया था लगभग 3,01,000, और SC से 8,34,000 तक, और ST से लगभग 11,04,000 कुछ तक यहाँ पर आपको मिल गई थी सीट। फिर उसके बाद BOMS की बात की जाए तो ये सब स्टेट कोटा की कट ऑफ है। ऑल इंडिया वाली तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लें। BOMS की जनरल कैटेगरी से लास्ट 1,89,000 तक, EWS से 2,26,533 तक, और OBC से 1,79,150 ऑल इंडिया रैंक तक, SC से 8,04,701 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है सीट मिल गई थी। तो ये हो गई कट ऑफ भी और सारी चीज़ें। इसके बाद आपकी कोई क्वेरी बचती हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।